गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अब नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का ये 11वां लेक्चर है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हमारा टॉपिक है। पहले की वीडियोस अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर विजिट कीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको RS खुरमी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और अगर आपको PDF चाहिए तो कुछ टाइम बाद यहाँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए डेली बेसिस पे GS की अपडेट्स के लिए। Stroke of the shaping machine is 25 mm, 250 mm. It takes 30 double strokes per minute. Overall average speed हमसे पूछ रहा है। मतलब कि ये जो स्ट्रोक्स है ये 250 mm का टूल यहाँ पे रहेगा इनिशियली और यहाँ तक जाएगा। और 30 डबल स्ट्रोक मतलब 30 एक मिनट में 30 बार यहाँ से यहाँ जाएगा, 30 बार यहाँ से यहाँ जाएगा। ओके, तो हमारी जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डबल स्ट्रोक पर मिनट है तो कितना हो जाएगा 250 इंटू 30। तो 250 mm में है, 250 mm में है और 30 जो है वो स्ट्रोक्स पर मिनट है तो ये पर मिनट आएगी। ठीक है, तो स्ट्रोक्स पर मिनट पे थी और ये mm में थी तो mm पर मिनट आ जाएगी। और अगर हमको चाहिए मीटर पर मिनट में तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 4 आ जाएगा, 7.5 मीटर पर मिनट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग एक मेटल रिमूविंग प्रोसेस है जिसमें ग्राइंडिंग व्हील का यूज़ होता है। जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो एब्रेसिव ग्रेन से बना होता है, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं और वो एक व्हील बनाते हैं। ठीक है, और उस व्हील में जो ग्रेन्स होते हैं वो आपके कटिंग एज की तरह काम करते हैं। तो हर एक ग्रेन जो है वो अपने आप में एक कटिंग टूल है। तो ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आपको मेटल रिमूवल प्रोसेस देखने को मिलेगी। साइज ऑफ द एब्रेसिव ग्रेन जो रिक्वायर्ड है ग्राइंडिंग व्हील का वो डिपेंड करेगा कि हार्डनेस ऑफ द मटेरियल बीइंग ग्राउंडेड, मतलब किस मटेरियल की आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एब्रेसिव होते हैं, 2 टाइप के, एक होता है नेचुरल एब्रेसिव, एक होता है आर्टिफिशियल एब्रेसिव। ठीक है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव जो होते हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये आपका नेचुरल होता है, और क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड है, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, आर्टिफिशियल हो जाते हैं। ग्राइंडिंग व्हील जो होते हैं वो कोर्स ग्रेन एब्रेसिव से बनाए जाते हैं फास्ट रिमूवल ऑफ मटेरियल के लिए। अगर कोर्स ग्रेन है, बड़े बड़े ग्रेन हैं तो वो ज़्यादा मटेरियल रिमूव करेंगे, फास्ट मटेरियल रिमूवल के लिए होंगे। और फाइन ग्रेन व्हील जो होंगे वो फिनिश वर्क करने के लिए होंगे। कभी अगर आपके घर में कभी अगर पेंट वगैरह का काम हुआ हो तो पेंट से पहले वॉल पुट्टी करते हैं और उस वॉल पुट्टी करने के बाद ना उसकी घिसाई होती है। तो शुरुआत में जो घिसाई होती है ना, कभी भी देखो तो वो एक जो सैंड पेपर होता है ना उसके जो ग्रेन्स रहते हैं वो बहुत बड़े बड़े रहते हैं, जिससे ज़्यादा हम घिसाई कर देते हैं मोटे मोटे तौर पे, बड़ी हमने परतें निकालनी उसकी। और फिर जो स्मूथिंग का काम होता है ना, एकदम चिकनी दीवारें हो जाए, उसके लिए जो सैंड पेपर यूज़ करते हैं वो एकदम फाइन वाला होता है, फाइन ग्रेन। और जब फाइन ग्रेन होता है तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलती है फिनिशिंग। और कोर्स ग्रेन जो हैं वो सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज़ किए जाते हैं, वाइल फाइन ग्रेन जो हैं वो हार्ड और ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना दोस्तों, ये एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। पूछ लेगा कि फॉर फिनिशिंग विच टाइप ऑफ ग्रेन्स आर प्रेफर्ड, तो हमारा क्या आंसर उसमें दे देगा, कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, एनी ऑफ द ग्रेन कैन बी यूज, नन ऑफ दिस, ऐसे ऑप्शन बना लेगा। हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड बाय अल्फ़ाबेट लेटर। तो अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, उससे स्पेसिफाई कर दी जाती है हार्डनेस। ठीक है, अल्फ़ाबेट A to H आर सॉफ्ट, I से P तक मीडियम होते हैं और Q से Z तक आपके हार्ड ग्रेड होंगे। ठीक है, द सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग हार्ड मटेरियल। जो सॉफ्ट ग्रेड होगा उससे हार्ड मटेरियल को ग्राइंड करेंगे और जो हार्ड ग्रेड होगा उससे सॉफ्ट मटेरियल को ग्राइंड करेंगे। अब ये हार्डनेस सॉफ्टनेस क्या होती है, ये हार्डनेस पेनिट्रेशन के टर्म्स में नहीं है। ये हार्डनेस इस तरीके से होती है कि जो हार्ड मटेरियल होगा,
जो हार्ड मटेरियल होगा उसके जो ग्रेन्स है ना, जो आपके ग्राइंडिंग व्हील्स में ग्रेन्स होंगे, ये जो ग्रेन्स निकले रहते हैं ये जल्दी निकलते नहीं है बाहर, हार्ड के केस में ये निकलेंगे नहीं। और सॉफ्ट ग्रेन्स होंगे ना तो मशीनिंग होंगे और ये झड़ जाएंगे। जब हमको हार्ड वर्क पीस पे काम करना है, हार्ड वर्क पीस पे काम करना है, तो जैसे ये घिसेगा तो ये जो ग्रेन्स है ये घिसने लग जाएंगे। जब ये घिसने लग जाएंगे तो ब्लंट हो जाएंगे। जब ब्लंट हो जाएंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो उस टाइम पे वो जो किसी काम के नहीं बचे तो वो बाहर फेंका जाए। उसलिए हम लोग सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील यूज़ करते हैं, जिससे कि जब हम हार्ड वर्क पीस की मशीनिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हार्ड मटेरियल की जब हम मशीनिंग करेंगे या ग्राइंडिंग करेंगे तो जो हमारे ग्रेन्स हैं वो जल्दी से ख़राब हो जाएंगे और वो ख़राब वर्क पीस जल्दी से निकल जाएं और नए अच्छे वाले शार्प वाले आ जाएं जल्दी जल्दी। इसलिए हम सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम सॉफ्ट मटेरियल पे वर्क कर रहे हैं तो सॉफ्ट मटेरियल है तो हमारे जो ग्रेन्स हैं वो जल्दी ख़राब होंगे नहीं, उनकी जो शार्पनेस है वो ब्लंट होगी नहीं। तो एक ही व्हील के एक ही ग्रेन्स को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। तो हम हार्ड ग्रेन यूज़ करेंगे, हार्ड ग्रेड यूज़ करेंगे, जिस वजह से क्या होगा वो जल्दी निकलेगा नहीं और निकलेगा भी नहीं और उसकी जो ज़्यादा देर तक उसकी शार्पनेस भी बनी रहती है। ओके। और सॉफ्ट ग्रेड जो होता है इज़ वन इन विच द ग्रेन्स कैन बी ईजिली डिसलॉज्ड इन हार्ड वेन। और यहाँ पे आपको हेल्ड मोर सिक्योरली लिखा हुआ है। हार्ड ग्रेड्स में जो ग्रेन्स है वो बहुत सिक्योरली, बहुत अच्छे से उसमें चिपके रहते हैं, निकलते नहीं हैं। और जो सॉफ्ट वाले रहते हैं वो जल्दी से निकल जाते हैं, ईजिली डिसलॉज्ड हो जाते हैं। द हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड बाय अल्फ़ाबेट। अच्छा ये तो यहीं तक हो गया, यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके थे। फिर है द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ग्राइंडिंग ऑपरेशन, हार्डनेस ऑफ द मटेरियल बीइंग ग्राउंड एंड फिनिश रिक्वायर्ड। तो जो स्ट्रक्चर है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, वो आपका डिपेंड करेगा कि हमें किस टाइप का मटेरियल को ग्राइंड करना है। अगेन उसी पे डिपेंड करेगा। देखो दो टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक हो सकता है कोर्स स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर, जिसमें जो ग्रेन्स के बीच में जगह रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। तो जब ज़्यादा जगह रहेगी तो उसके अंदर से ज़्यादा मटेरियल निकाला जा सकता है, उसके अंदर से ज़्यादा मटेरियल वो ऑक्यूपाई कर लेगा। कुछ इस तरीके से सोचो, मान लो ये ग्राइंडिंग व्हील है, इस तरीके से बनाता हूँ मैं, एक ग्राइंडिंग व्हील बनाया और ये जो टूल है ये कुछ इस तरीके से। अब आप सोच सकते हो ना, जब ज़्यादा जगह है तो इसके बीच में ज़्यादा मटेरियल फंस जाएगा और उतना ही मटेरियल रिमूव हो जाएगा। और जब पास पास में रहेंगे तो इनके बीच में जगह कम है, थोड़ा थोड़ा मटेरियल ही आ पाएगा, तो वो हमारा डेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। और कोर्स ग्रेन जो होते हैं, कोर्स ग्रेन ये बड़े वाले दूर दूर वाले, ये हैवी कट टफ डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज़ किए जाते हैं। और डेंस वाले जो होते हैं वो फिनिशिंग कट्स और हार्ड मटेरियल ब्रिटल के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओपन स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको 9 से 15 और हायर देखने को मिलेगा। बाकी जो आपका डेंस स्ट्रक्चर है वो 1 से लेके 8 तक देखने को मिलेगा। When the cutting edge of the grinding wheel takes like a glass-like appearance due to wear, जब जो कटिंग एजेस होती है ना, जो ग्राइंडिंग व्हील के जो ग्रेन्स हैं वो ग्लास लाइक अपीयरेंस ले लेते हैं कंटिन्यूसली वियर होने के कारण, उसको कहते हैं ग्लेजिंग। ठीक है, जो वो ब्लंट हो जा रहे हैं। इफ इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ ग्राइंडिंग, अब जब उनकी शार्पनेस खत्म हो गई है, वियर आउट हो गए, शार्पनेस खत्म हो गई है, तो ग्राइंडिंग प्रॉपरली हो नहीं पाएगी, तो रेट ऑफ ग्राइंडिंग डिक्रीज कर जाता है। द ग्लेजिंग इन ग्राइंडिंग व्हील टेक प्लेस व्हेन द व्हील इज टू हार्ड। जब ये कब होगा, जब जो वर्कपीस जिसको हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, या फिर बहुत ही हाई स्पीड पे हम काम कर रहे हैं। जब हाई स्पीड पे v/n लगाओ ना, v/n लगाओ, वेलोसिटी खूब ज़्यादा है तो टूल लाइफ कम हो जाएगी, तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा, वियर आउट हो जाएगा, ग्लेजिंग जल्दी से हो जाएगी। दस द ग्लेजिंग मे बी डिक्रीज बाय यूजिंग सॉफ्ट व्हील और डिक्रीजिंग द व्हील। तो हम स्पीड कम कर दो या फिर सॉफ्ट यूज कर लो। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग शेप ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील एज इट कम्स वॉर्न आउट ब्रेकिंग अवे। तो जब ये वॉर्न आउट होगा ना, जब ये जो व्हील था ये पूरा सर्कुलर था आपका, और जब ये घिस गया तो इसका शेप बिगड़ जाता है, और उस शेप को अगर वापस से सर्कुलर शेप में लाना है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रूइंग की प्रोसेस। जो ट्रू शेप में लाने की प्रोसेस है उसे कहते हैं ट्रूइंग। द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द कटिंग एक्शन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड ड्रेसिंग। और जो ड्रेसिंग व्हील के अंदर जो टूल थे या जो ग्रेन्स थे जो वियर आउट हो चुके हैं, अब मैं चाह रहा हूं कि उन ग्रेन्स को मैं निकाल दूं, उनको घिस के बाहर फेंक दूं, और उसके अंदर जो शार्प एजेस हैं वो मैं बाहर निकाल लूं, तो उसको इसमें कहते हैं ड्रेसिंग।
ठीक है। और ग्राइंडिंग ऑपरेशन भी कई टाइप के होते हैं, तो हम उनको भी देख लेते हैं, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग पहला है। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दो कर सकते हैं, मतलब इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग भी हो सकती है, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग भी हो सकती है। इंटरनल मतलब हॉलो सिलेंडर रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है, और जो एक्सटर्नल होगी उसमें आउटर सरफेस की जाएगी। द मेथड ऑफ ग्राइंडिंग यूज टू प्रोड्यूस इंटरनल सिलेंडर होल्स, टेपर्स वगैरह, उसके लिए इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। और जो एक्सटर्नल स्ट्रेट टेपर सरफेस अगर सरफेस के ऊपर चाहिए, आउटर सरफेस के लिए चाहिए, तो एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग कर देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस ग्राइंडिंग क्या होती है, फ्लैट सरफेस करनी है, ठीक है, टेबल टाइप की हमारे पास है, टेबल टॉप है सिरामिक का या फिर मार्बल का, उसकी मुझे ग्राइंडिंग करानी है, तो उस केस में फ्लैट सरफेस अगर मुझे चाहिए इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो सरफेस ग्राइंडिंग की जाएगी। फेस ग्राइंडिंग प्रोड्यूस कर दी जाती है फ्लैट सरफेस इन वर्टिकल पोजीशन। अगर वर्टिकल पोजीशन पे है, मान लो वॉल पे कुछ लगा हुआ है, उसकी मुझे ग्राइंडिंग करनी है, तो उसमें बोलूंगा फेस ग्राइंडिंग। हमारा खुद का फेस क्या होता है, वर्टिकल होता है ना, ठीक है, हमारा खुद का फेस कैसा होता है, वर्टिकल होता है, वर्टिकल प्लेन में होता है, ठीक है, उस तरीके से भी याद रख सकते हो। फॉर्म ग्राइंडिंग की अगर मैं बात करूं, फॉर्म ग्राइंडिंग इज यूज टू ग्राइंड टीथ। फॉर्म टूल आपने सुना होगा, कई बार फॉर्म टूल होता है, ठीक है, तो फॉर्म टूल आपने सुना होगा, तो उससे याद रखो कि टूल की ग्राइंडिंग करनी होती है। टूल कैसा हो सकता है, टीथ हो सकते हैं, थ्रेड्स हो सकते हैं, स्प्लाइन शाफ्ट हो सकते हैं, होल्स हो सकते हैं। तो इस टाइप की जब ग्राइंडिंग करनी हो तो आप कौन सा फॉर्म ग्राइंडिंग यूज करेंगे, क्योंकि इन सब गियर का एक फॉर्म होता है ना, इनवॉल्यूट प्रोफाइल होती है, थ्रेड्स में हेलिकल, आपको हेलिकल थ्रेड्स देखने को मिलेंगे, है ना, स्प्लाइन ऑफ द शाफ्ट में आपको एक प्रोफाइल देखने को मिलती है, होल्स जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ये आपके प्रिज्मेटिक होते हैं, ठीक है। प्लंज ग्राइंडिंग की अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल डायमीटर को ग्राइंड करना है वर्क पीस का, इक्वल टू और शॉर्टर इन लेंथ देन विड्थ ऑफ द व्हील फेस बाय फीडिंग द रिवॉल्विंग वर्क। इसमें क्या है, एक्सटर्नल डायमीटर अगर वर्क पीस का ग्राइंड करना है जो कि इक्वल हो या फिर छोटा हो लेंथ में देन द विड्थ ऑफ द व्हील फेस। व्हील फेस की जो विड्थ है उससे उसकी जो लेंथ है या तो बराबर हो या छोटी हो, तो उस केस में हम प्लंज ग्राइंडिंग यूज करते हैं, ठीक है। स्नैग ग्राइंडिंग क्या होती है, ये रिमूव करना है बहुत ज्यादा मेटल, और एक्यूरेसी की मुझे कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे मटेरियल निकाल के दे दो, उस केस में हम स्नैग ग्राइंडिंग यूज करेंगे। इसमें रिमूवल मटेरियल का बहुत ज्यादा होता है, कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ मेटल रिमूव्ड होगा विदाउट रिगार्ड टू इट्स एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश वगैरह नहीं चाहिए। जैसे कि जब कास्टिंग करी तो आपने देखा होगा कि स्प्रूज, राइजर वगैरह की लगे रहते हैं, उसके अंदर गेटिंग एलिमेंट सारे लगे रहते हैं। उन गेटिंग एलिमेंट को अगर मेरे को रिमूव करना है तो मैं बस चाहता हूं कि इन गेटिंग एलिमेंट को काट के फेंक दूं, इसके बाद मैं इसकी अच्छे से मशीनिंग करूंगा, इसके ऊपर मिलिंग करूंगा और इसको सरफेस फिनिश बहुत अच्छे से दे दूंगा। तो ये सब जो काटने का काम है स्नैग ग्राइंडिंग से किया जा सकता है। इसमें ज़्यादा मटेरियल रिमूव किया जाएगा, जो कि वेल्डिंग में भी केस में हो सकता है, ग्राइंडिंग द पार्टिंग लाइन ऑन द कास्टिंग और इन फोर्जिंग में भी करा जा सकता है। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में क्या होता है कि इस तरीके से देखो, ये जो मटेरियल है इसके सेंटर में कोई सपोर्ट नहीं है, ये दो व्हील के बीच में फंसा हुआ है और ये वर्क रेस्ट के ऊपर रखा हुआ है। कुछ एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि जो वो कौन सा एलिमेंट है जिसको यूज किया जाता है वर्क पीस को सपोर्ट करने के लिए सेंटरलेस ग्राइंडिंग में, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क पीस हो जाएगा। एक होता है आपका ग्राइंडिंग व्हील और एक होता है आपका रेगुलेटिंग व्हील, और इन दोनों के एक्सेस के बीच में, ग्राइंडिंग व्हील और रेगुलेटिंग एक्सेस के बीच में एक एंगल होता है, और उस एंगल की वजह से ही आपको फीड मिलती है। तो फीड जो हो जाती है एक्चुअल फीड, वो हो जाती है पाई डी एन साइन अल्फा, और अल्फा 0 हो जाएगा तो फीड कुछ भी नहीं रहेगी। ओके, इस केस से आप देख लो। तो जो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग होती है उसमें सेंटरलेस ग्राइंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ द डायमीटर ऑफ द वर्क पीस नॉट माउंटेड ऑन द सेंटर और हेल्ड अदरवाइज। तो कोई सेंटर से कोई लाइन पास नहीं हो रही, जैसा हम लेथ में करते थे ना, लेथ में यहाँ पे हेड स्टॉक रहता था और यहाँ पे हमारा छोटा सा टेल स्टॉक रहता था और इसके सेंटर पे हमारा सपोर्ट होता था, पर इसमें सेंटर एंटर पे कोई सपोर्ट नहीं है। दो वर्क पीस के बीच में, एक ग्राइंडिंग व्हील और रेगुलेटिंग व्हील के बीच में मैंने अपनी सरफेस फंसा दी। द सेंटरलेस ग्राइंडिंग में भी एक्सटर्नल और इंटरनल भी हो सकती है। इसमें आपकी एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। इन एक्सटर्नल ग्राइंडिंग जो है वो आपको फिगर में दी हुई है। द वर्क पीस
और वर्क रेस्ट पे आपका रेस्ट करता है, और ग्राइंडिंग व्हील जो रोटेट करेंगी ये दोनों सेम डायरेक्शन में करेगी और वर्क पीस अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। स्पीड जो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, 1500 से लेकर 2000 मीटर पर मिनट में थी। टर्निंग वर्निंग में हम कितनी कम यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये सरफेस स्पीड जो है वो ग्राइंडिंग व्हील की है, और रेगुलेटिंग व्हील जो है वो 15 से 60 मीटर पर मिनट की स्पीड पे चलता है। और एक्शियल मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा जो टिल्ट है ना एंगल, उसके कारण होती है, तो वो 0 से 10 डिग्री के आसपास हम दे देते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, थोड़ी सी चीज़ें और बाकी हैं। द 3 मेथड फॉर फीडिंग द वर्क पीस, 3 मेथड होते हैं। एक होता है थ्रू फीडिंग, और एक होता है इन फीडिंग, और एक होता है एंड फीडिंग। थ्रू फीडिंग होती है एक्सटेंसिवली यूज फॉर ग्राइंडिंग लॉन्ग, पतली शाफ्ट हो, बार हो, उसके लिए हम थ्रू फीडिंग यूज करते हैं। इन फीड यूज की जाती है शोल्डर और फॉर्म सर्फेसेस के लिए, और एंड फीड ग्राइंडिंग यूज की जाती है टेपर के लिए। टेपर एंड पे किया जाता है तो एंड फीड हो गई, और थ्रू फीडिंग में आप लॉन्ग पतली शाफ्ट हो उसके लिए यूज किया जाएगा, और इन फीडिंग में शोल्डर वगैरह को ग्राइंड करने के लिए। चलिए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, फटाफट निपट जाएंगे सारे क्वेश्चंस। द स्नैक ग्राइंडिंग इज डन टू, बहुत ज़्यादा हमको मटेरियल रिमूव करना है और हमें सरफेस फिनिश की कोई चिंता नहीं है, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट द एग्जांपल ऑफ स्नैक ग्राइंडिंग, स्प्रूस वगैरह को हटाना है, पार्टिंग लाइन जो कास्टिंग है उसको हटाना है, फ्लैश फोर्जिंग में रिमूव करना है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं ऑल ऑफ दीज। द मेथड ऑफ द ग्राइंडिंग यूज टू प्रोड्यूस स्ट्रेट एंड टेपर्ड सरफेस, स्ट्रेट एंड टेपर्ड सरफेस चाहिए। स्ट्रेट एंड टेपर्ड सरफेस कहाँ थी, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में आई थी। द मेथड ऑफ द ग्राइंडिंग यूज टू प्रोड्यूस इंटरनल होल और टेपर में, तो इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग आसान क्वेश्चन। सरफेस ग्राइंडिंग इज डन टू प्रोड्यूस फ्लैट सरफेस के लिए, और द फॉर्म ग्राइंडिंग जो है वो गियर, थ्रेड, स्प्लाइन वगैरह शाफ्ट होल्स के लिए करी जाती है, ट्रू। और ट्रांसवर्स ग्राइंडिंग, द वर्क, इसमें देखो 2 तरीके की ग्राइंडिंग होती है, ये ध्यान से देखो। इसमें वर्क जो है वो रेसिप्रोकेट करेगा एज द व्हील फीड थ्रू द सिलेंडर लॉन्गर देन द विड्थ ऑफ द व्हील। तो अभी तक हमने एक देखी थी जिसमें अगर हमारे पास व्हील की जो लेंथ होती थी वो कम होती थी, बराबर होती थी या कम होती थी व्हील स्पेस से, तो हम वो वाली ग्राइंडिंग यूज़ कर लेते थे। क्या नाम था उसका, ये भी हमने पढ़ी थी स्नैक ग्राइंडिंग से पहले, प्लंज ग्राइंडिंग। हाँ, प्लंज ग्राइंडिंग जो थी उसमें जो लेंथ थी वो इक्वल टू थी या फिर छोटी थी हमारे व्हील फेस से, तो हम प्लंज ग्राइंडिंग यूज़ कर लेते थे। पर अगर वर्क फीस की जो विड्थ है, जो हमारी जो लेंथ है वो लॉन्गर है व्हील ऑफ द फेस में, तो उसमें हम ट्रांसवर्स ग्राइंडिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। और प्लंज ग्राइंडिंग में क्या करते थे, जो सिलेंड्रिकल की जो लेंथ होती थी वो छोटी होती थी, एंड वर्क रोटेट करता है फिक्स पोजिशन में, व्हील हमारा फीड देगा। और प्लंज ग्राइंडिंग इज रिक्वायर्ड, ये जो होती है वेरी लो स्पीड पे की जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो का एंड है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा ग्राइंडिंग के बारे में। अब कोई भी ग्राइंडिंग पे क्वेश्चन आएगा बेहतरीन तरीके में बनेगा हमसे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।